एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे गुरुजी, अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घुघराले हैं हेयर। कभी कभी महीने में एक बार गोबर से नहाया करो। बालों में शैम्पू और कंडीशनर लगाना बंद कर दो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है कि गुरुजी हमारी माँ या हमारी पत्नी आपके बालों की बहुत तारीफ करते हैं। तो गुरुजी आप अपने ये घुंघराले और काले बालों का राज बताइए। इस पर दोस्तों देखते हैं गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं, क्या अपना वो नुस्खा कुछ बताते हैं। और दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है जो कि उस व्यक्ति ने सवाल किया, उस सवाल से इस पंडाल के सारे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। और शायद आप इस कहानी को सुनेंगे, पूरी स्टोरी को देखेंगे तो शायद आपको भी बहुत सारी टिप्स मिल जाए कि आप जो है अपने शरीर का, अपने मतलब बालों का किस तरीके से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, ज्ञानवर्धक भी। बीच में छोड़ के ना जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्या लगाएं, कैसे धोएं, हम अपने बाल कैसे धुलते हैं। बेसन है सबके घर में जी। 4 चम्मच बेसन लो, 1 चम्मच हल्दी ले लो, पानी डाल लो, मिला लो, बालों में उसको लिक्विड फॉर्म में उसको डाल लो और इससे उंगलियों से नहीं, इससे इस हथेली से लगा के केवल यूं यूं करना है, ज्यादा घिसना नहीं है। ऐसे 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 करना है, बालों में ऐसे ऐसे कर लेना है। और ऐसे यदि आप बालों को धुलते हैं तो ना शैम्पू की जरूरत पड़ेगी ना कंडीशनर की, क्योंकि ये चीजें ही बालों को झड़ाती हैं। शैम्पू और केमिकल है ये। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को केमिकल से फ्री करना है। ना बाल झड़ने की समस्या होगी, ना बाल रूखेपन की। जो आजकल डैंड्रफ नाम की चीज आप सुनते हैं, जिसको भी डैंड्रफ हो, आजकल लोग महंगी महंगी शैम्पू यूज करते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए। एक दिन बेसन हल्दी जो हम बता रहे हैं इस तरह से बालों में लगाइए, आपका डैंड्रफ भी गायब होगा और बाल लंबे चलेंगे, ना झड़ने की समस्या। लेकिन अब आपको लोगों को ना ये सब करने में थोड़ा दिक्कत जाती है। कौन बेसन लाए, कौन हल्दी लाए, पूरी वॉशरूम ना हल्दी हल्दी हो जाती है। बेसन में गंदी नहीं होती, साफ कर लो साफ। लेकिन आप जो इसमें हजारों का खर्चा करते हैं दवाई दारू में, वो बचेगा। आप अपने चेहरे पे मैं हल्दी, बेसन और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी, हल्दी बेसन सबसे बेस्ट है चेहरे पे। कोई वो चेहरे पे कौन सा क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं और क्या लगाते हैं, स्क्रब, फेस वॉश। कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। हल्दी बेसन से इतना बढ़िया चेहरा साफ होता है, बाल साफ, पूरी बॉडी। मैं साबुन ना के बराबर लगाता हूं, कभी 2-4 महीने में नहीं लगाता। ना के बराबर आप मान लीजिए, ये समझ लीजिए लगाता ही नहीं, है ना। हल्दी बेसन और हमारे यहाँ गौमूत्र और गोबर। आपको पता है गोबर से जब अभी भगवान नारायण की प्रतिष्ठा हुई, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये विडंबना है। अभी भगवान नारायण की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा में भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को गोबर से स्नान कराया गया। ये विधान है प्रतिष्ठा में। जब भी आपके घर कभी प्रतिष्ठा होगी, बड़ी प्रतिष्ठा, तो उसमें गोबर से स्नान कराने का विधान है, गौमूत्र से स्नान कराने का विधान भगवान को है। तो हम इंसानों की तो छोड़ दीजिए। गुरुजी कभी कभी महीने में एक बार गोबर से नहाया करो। गुरुजी मेरी माता और मेरी बड़ी माता आपकी परम भक्त हैं, आपके सत्संग को बराबर सुनती हैं और आपके बालों की विशेष तारीफ करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था जब जाना तो जरूर प्रश्न करना। गुरुजी मेरा प्रश्न है, धर्म क्या क्या अर्थ है और अर्थ क्या क्या धर्म होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले धर्म हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित समाज की सेवा करना धर्म है। जब धर्म करोगे, धर्म से रहोगे, तो धर्म के अकॉर्डिंग चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ को दूसरे नंबर पे रखा गया। पहले नंबर पे किसको रखा है? धर्म को। पहले नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन? अर्थ। धर्म से अर्थ आएगा। धर्म से क्या आएगा? अर्थ। अर्थ। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होगी, काम। और जब कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी तो मोक्ष, आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। तो जीवन में पैसा कमाओ। जैसे डॉक्टर का धर्म है कि वो मरीज को बचाने का प्रयास करे, अपना उचित मूल्य तो ले, दवाई का ले, अपनी फीस ले। लेकिन ऐसा ना हो साहब कि दवाई आ रही है 10 रुपए की और बता रहा है 1000 रुपए। ये तो अधर्म हो गया। मतलब आदमी, एक बाप होता है ना, घर बेच देता है बेटे के इलाज में, लेकिन डॉक्टर को तो परवाह ही नहीं है, उसके बच्चे की जान भी नहीं बचाता। वो जान बचाने में नहीं लगाता समय, वो ये कहता पहले पैसे जमा कर दो फिर हाथ लगाएंगे जी, है ना जी। क्या ये धर्म है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये अधर्म से कमाया गया पैसा है।
आप जान बचाओ, पैसे लो, जान बचे तो पैसे लो, वरना जान चली गई तो फिर आप दवाइयों का अपना उचित ले लो। क्या लोगे फिर मरे हुए आदमी से? धर्म की प्रधानता समाज में गुरुजी ज्यादा हो गई है, इसलिए धर्म की क्या, धर्म की नहीं, धन की, धन की, सही धन की प्रधानता इस समय समाज में ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रश्न ये यही पाप था। का बाप है लोभ। पाप के पिताजी कौन है? लोभ। इस धरती में जितना भी पाप है वो केवल लोभ की वजह से है। लोभ खत्म हो जाए तो पाप खत्म हो जाए। इसलिए व्यक्ति को कहते ना हमारे संत जन ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र कि सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना मिले उतने में क्या रहो? संतोष, खुश, संतुष्ट रहो जी। एक सवाल है गुरुजी कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा भविष्य में रिसर्च सेंटर खोलने की कोई योजना है क्या? खोल लेंगे। आयुर्वेद में तो अभी सरकार भी काम कर रही है जी गुरुजी। तो अभी सरकार कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो स्थिति है अंग्रेजी दवा खा खा करके मैं तो देखो कहता हूं कि आयुर्वेद और अंग्रेजी दोनों की जरूरत नहीं है। यदि मेरे हिसाब से आप चलोगे तो ना आयुर्वेदिक की जरूरत पड़ेगी ना अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। क्या देखो, सोचिए, मैं एक बार खाता हूं और एक बार खा के दिन भर काम करता हूं, ठीक है, और साथ ही मैं खाता क्या हूं? अंकुरित दाल, अंकुरित चने, पपीता, फल और अंकुरित फूड, अंकुरित चीजें, बादाम थोड़ा, वो अंजीर थोड़ा, 2 अंजीर थोड़ा, 2-4 बादाम थोड़ा, ठीक है, ये सब खाओ, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ा दूध पियो, थोड़ा घी खाओ, थोड़ा दही खाओ, थोड़ा अच्छा शुद्ध गाय देसी, जहां मैं दूध दही की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के दूध दही की मैं बात करूंगा, जहां मैं घी की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के घी की बात करूंगा। यदि आप ठीक से खान पान, हमारे देश में इतना अच्छा खान पान था पहले, बीमार ही नहीं पड़ते थे लोग। आयुर्वेद तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। मैं सवेरे काढ़ा पीता हूं, तुलसी, और उसमें क्यों पाठक काढ़ा में क्या क्या डालते हो? तुलसी, हींग, काली मिर्च, हींग नहीं, और जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और गुड़। मस्त काढ़ा मैं दिन में 1 बार 2 बार पी लेता हूं। वो काढ़ा ही मुझे इतनी एनर्जी देता है कि भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। शाम को बढ़िया 2 गिलास बढ़िया दूध पी लेता हूं और सुबह बढ़िया भोजन 1 बार कर, सुबह अंकुरित अनाज, दोपहर का भोजन, शाम को दूध, काढ़ा 1-2 बार, हो गया काम, जरूरत ही नहीं है। और जब दिन भर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। राधे राधे। आज देखो, आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पेट है ना, अच्छा ये बताओ, आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है, पूरी रात काम करता है पेट, उससे रेस्ट मिलता नहीं है। और जब उससे रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? खून साफ कब होगा? आपके शरीर में जो आंतों में फंसा मल है वो कब निकलेगा? क्योंकि वो निकल नहीं पाता और आ जाता है। इसलिए बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि रात्रि को ना खाओ, लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूंसना है। तो पेट को आराम कब? सवेरा हुआ तो 5 बजे से 6, सवेरे बिना नहाए बिस्किट चाय फिर पगुराने लगते हैं। पेट आराम करे तो कब करे भैया? ये पेट है, जवानी में समझ में नहीं आता। हो जाओगे जरा 40 के ना, अक्कल आ जाएगी। 40 से बीमारियां नाचने लगती हैं सिर पे, फिर 40 से लेके जब तक जियोगे डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। मेरी बात मान लो, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, खान पान बढ़िया रखो, घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, और अंकुरित चने जरूर खाओ, अंकुरित दालें जरूर खाओ। नहीं खाओ तो फिर मरोगे। 40 के बाद तुम्हारी कमाई का आधा 50% डॉक्टर ना ले जाए तो कह देना। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी? इनकी, राम जी की, राम जी और लक्ष्मण जी की 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं, क्योंकि वो
सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य जी हैं। गुरुजी। राम की नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरुजी। भगवान है ना, जी गुरुजी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते जी। हैं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरुजी। भगवान तो हम गुरुजी इंसान- ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी जी। भगवान की कोटि में नहीं आते, क्यों क्यों नहीं आते गुरुजी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है ना बेटा। भगवान नारायण की नाभि से निकले जी हैं, जी गुरुजी। है ना। सब जी। भगवान हो जाएंगे जी गुरुजी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है। जी। कौन? राम जी। भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन्नारायण। वह नारायण ही राम है, जी। वही कृष्ण है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। पौत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जी गुरुजी। तो पुत्र हुआ कमल, फिर पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, पौत्र हैं। जी। ठीक है। जी। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक। ठीक है, जी। आगे। अब मेरा एक प्रश्न और था गुरुजी जी। कि आजकल ये धर्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं उठ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कौन कहना सा है? धर्म? ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये मुस्लिम धर्म नहीं होता बेटा, मुस्लिम एक मजहब है। मजहब है। जी 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 गुरुजी। मजहब। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम ज्यादा पुराना है, तो क्या सही है? भाई कहने को तो उल्लू भी कहता है कि हमारी विचारधारा सबसे पुरानी है, हमें सूर्य नजर नहीं आता, मतलब वो मानता है कि सूर्य होता ही नहीं है। जी। तो फिर उल्लू की विचारधारा ये कहती है कि सूर्य नहीं होता, उसने इसी विचारधारा को पुराना मान लिया कि भाई हम ही सबसे बेस्ट, जी। हमसे बढ़िया कोई नहीं। जी तो अब आप ही बताओ गुरुजी। कि किसी के कुछ मान लेने से प्रूफ नहीं हो जाता। जी। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने सवाल किया कि हमारी माँ या हमारी बीवी आपकी बहुत तारीफ करती है, आपके बालों की, आपकी खूबसूरती की। तो उस पर गुरुजी ने यही बताया कि हम जो है महीने 2 महीने में एक बार गोबर से अपने सर को, बालों को धोते हैं। और इसके बाद बहुत अच्छा नुस्खा एक ये बताया कि आप साबुन ना लगाएं क्योंकि उसमें केमिकल होता है, शैम्पू में भी केमिकल होता है, और कंडीशनर वगैरह जो आप लगाते हैं वो ना लगाएं। और जो है बेसन और हल्दी मिला के आप अपनी स्क्रीन को साफ कर सकते हैं, उसी से आप अपने बाल भी धो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट हुई, और आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।